जब भी किसी शुभ कार्य का आरंभ किया जाता है तो सबसे पहले गणेश जी की पूजा की जाती है। पर क्या आपको पता है, गणेश जी की पूजा तांत्रिक साधना के लिए भी की जाती है। जी हाँ, गणेश जी से जुड़ी ऐसी बहुत सी रहस्यमय कहानियां हैं जो लोगों को आज तक नहीं पता। उनका जन्म कैसे हुआ, क्यों उनके सर पर हाथी का ही सर जोड़ा गया, उनका सर कट कर कहाँ गिरा, क्यों गणेश जी की पूजा में तुलसी का प्रयोग नहीं किया जाता, क्यों चतुर्थी के दिन चांद को देखने से कलंक लगता है, और सबसे ज्यादा रहस्यमय गणपति का एक ऐसा रूप जिसके बारे में केवल 1% लोग ही जानते हैं। इन सभी सवालों के जवाब आज हम लेकर आए हैं आपके लिए। ये बातें जानना हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि जिन चीज़ों पे हमें बचपन से भरोसा है, जो पैटर्न हम हमेशा से फॉलो करते आ रहे हैं, उसके पीछे की साइंस ना पता होना तो अपने आप में एक समस्या है। तो आइए साथ मिलकर इन सभी रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। गणेश जी नहीं मानते, जिस वजह से शिव जी क्रोध में आकर अपने त्रिशूल से गणेश जी के सर को धड़ से अलग कर देते हैं। माता पार्वती को जब गणेश जी के इस हाल के बारे में पता चला तो वे बहुत दुखी हो गईं और विलाप करने लगी, जिससे तीनों लोकों में हाहाकार मच गया और उन्होंने पूरी गणेश जी के गजमुखी अवतार के बारे में तो हमें पता चल गया कि कैसे उनका सर धड़ से अलग हो गया था। माता पार्वती और अन्य देवताओं के कहने पर शिव जी ने गज यानी हाथी का सर गणपति के धड़ से जोड़ दिया था। पर यह कोई नहीं जानता कि उनका सर धड़ से अलग होने के बाद कहाँ गिरा और आज के समय पर वो जगह कहाँ है और वहाँ क्या है। धर्मज्ञों के माने तो भगवान गणेश का असली सर धड़ से अलग होने के बाद शिव जी उनका मस्तक एक गुफा में रख देते हैं। जिस गुफा में भगवान गणेश का सर रखा गया उसको पाताल भुवनेश्वर गुफा के नाम से जाना जाता है। इस गुफा में विराजित गणेश जी की एक मूर्ति भी है जिसको आदि गणेश भी कहा जाता है। मान्यता ये है कि कलयुग में इस गुफा की खोज आदि शंकर आचार्य ने की थी और वहीं द्वापर युग में इस गुफा को पांडवों ने भी खोजा था।
ये गुफा उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में गंगोली हाट से 14 किलोमीटर दूर स्थित है। कहा जाता है कि इस गुफा में रखे गए कटे हुए मस्तक की रक्षा भगवान शिव स्वयं करते हैं। गणेश जी की जब भी आरती होती है तो हमेशा एक दांत का जिक्र जरूर होता है। पर क्या आप गणेश जी के एक दांत के पीछे की कहानी जानते हैं? क्या आपको पता है उन्हें एक दंत क्यों कहा जाता है? इसके पीछे दो प्रसिद्ध कहानियां जुड़ी हैं। पहली कहानी भगवान परशुराम और गणेश जी के बीच के युद्ध की है। ब्रह्माव्रत पुराण के अनुसार भगवान परशुराम एक बार कैलाश पर्वत पर गए, जहां शिव जी का ध्यान कर रहे थे, और वहां जाकर परशुराम जी ने शिव जी से मिलने की इच्छा जाहिर करी। लेकिन गणेश जी ने भगवान परशुराम को शिव जी से मिलने की अनुमति नहीं दी, ताकि उनका ध्यान भंग ना हो। गणेश जी द्वारा मना करने पर परशुराम जी बहुत गुस्सा हो गए और उन्होंने गुस्से में आकर गणेश जी पर हमला करने के लिए अपने फरसे का इस्तेमाल किया, जो स्वयं भगवान शिव ने उन्हें दिया था। अपने पिता द्वारा दिए गए हथियार की शक्ति का सम्मान रखने के लिए गणेश जी अपने दो दांत में से एक दांत पर हमला ले लेते हैं, जिस वजह से उनका एक दांत टूटकर गिर जाता है। और इस घटना के बाद से गणेश जी को एक दंत कहा जाने लगा। और दूसरी कहानी है महाभारत की कथा लिखने की। आप सभी ये तो जानते होंगे कि महाभारत के रचयिता ऋषि वेद व्यास जी हैं, लेकिन फिर भी गणेश जी को महाभारत का मूल लेखक माना जाता है। महान ऋषि वेद व्यास ने महसूस किया कि गणेश जी महाभारत को समझने योग्य हैं, इसलिए उन्होंने गणेश जी को पूरी महाभारत सुनाई और उसे लिखने का अनुरोध गणेश जी से किया। गणेश जी उनकी बात मान गए, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी कि वह महाभारत लिखते हुए एक क्षण भी नहीं रुकेंगे। कहा जाता है कि महाभारत को लिखते लिखते जब बीच में पंख वाला कलम टूट गया तो गणेश जी ने अपने एक दांत तोड़ लिया और बाकी महाभारत लिखने के लिए उसका इस्तेमाल किया। ये भी एक वजह है कि उन्हें एक दंत कहा जाता है। गणेश जी और तुलसी की कहानी हिंदू पौराणिक कथाओं में बहुत लोकप्रिय है। यह प्रेम, अस्वीकृति और बदले की कहानी है। कहा जाता है एक बार गणेश जी गंगा नदी किनारे तपस्या में लीन थे। उसी दौरान वहां से तुलसी माता गुजर रही थी। वह गणेश जी के सौंदर्य रूप को देखकर उन पर मोहित हो जाती हैं। माता तुलसी अक्सर गंगा नदी के तट पर गणेश जी को देखने जाया करती थी। एक दिन उन्होंने हिम्मत करके गणेश जी से शादी करने का प्रस्ताव रखा, लेकिन गणेश जी ने उन्हें यह कहकर मना कर दिया कि वह एक ब्रह्मचारी है और वह कभी भी शादी नहीं करेंगे। तुलसी जी सुनकर क्रोधित हो गईं और गणेश जी को श्राप दे दिया कि वह जल्दी ही दो विवाह करेंगे। ये सुनते ही गणेश जी ने भी गुस्से में आकर तुलसी देवी को श्राप दे दिया कि वो सदा के लिए एक पौधा बनकर रह जाएंगे और कभी भी उनकी पूजा में तुलसी का प्रयोग नहीं किया जाएगा। गणेश जी का दिया हुआ ये श्राप सच हुआ और तुलसी जी एक पौधा बन गई और आज भी गणेश जी की पूजा में तुलसी का प्रयोग नहीं किया जाता। दक्षिण भारत में माना जाता है कि गणेश जी एक ब्रह्मचारी थे, लेकिन मान्यता ये भी है कि गणेश जी का विवाह दो जुड़वा बहनों रिद्धि और सिद्धि से हुआ था। इसके पीछे भी एक बहुत दिलचस्प कथा है। जैसे कि हमने आपको बताया कि तुलसी देवी ने गणेश जी को श्राप दिया था कि वो कभी भी ब्रह्मचारी नहीं रहेंगे और उनके दो विवाह होंगे। अब जैसे जैसे साल बीतते गए, गणेश जी का विवाह करने का मन करने लगा, लेकिन उनके हाथी का सर और एक दांत की वजह से कोई भी कन्या उनसे विवाह नहीं करना चाहती थी, जिसकी वजह से गणेश जी निराश रहने लगे और सोचने लगे कि जब उनका विवाह नहीं हो पा रहा तो बाकी देवताओं का विवाह वो कैसे होने दे सकते हैं, जिस वजह से वे अपने मूषक के साथ मिलकर हर विवाह में विघ्न डालने लगे। सभी देवता इस बात से दुखी होकर अपनी समस्या शिव जी के पास लेकर गए और उसे सुनकर शिव जी ने कहा कि इस समस्या का हल केवल ब्रह्मा जी के पास है। ब्रह्मा जी ने अपनी योग की शक्ति से दो पुत्रियां उत्पन्न करी, रिद्धि और सिद्धि। ब्रह्मा जी ने गणेश जी को कहा कि वो इन्हें शिक्षा दें और गणेश जी उनकी बात मान गए।
अब जब जब किसी का विवाह होता, रिद्धि सिद्धि गणेश जी का ध्यान भटका देती ताकि विवाह संपन्न हो सके। जब ये बात गणेश जी को पता चली तो वे क्रोधित होकर उन्हें श्राप देने लगे, लेकिन उसी समय ब्रह्मा जी वहां आकर उन्हें श्राप देने से रोक देते हैं और रिद्धि सिद्धि का विवाह गणेश जी से करवा देते हैं। रिद्धि, जिन्हें समृद्धि की देवी कहा जाता है, और सिद्धि, जिन्हें बुद्धिमत्ता की देवी कहा जाता है, उन्होंने गणेश जी को 2 पुत्र भी दिए जिनका नाम शुभ और लाभ था। भारत के पश्चिम बंगाल में एक लोकप्रिय मान्यता है कि गणेश जी ने केले के पेड़ से शादी करी थी। कहानी यह है कि एक दिन माता पार्वती काफी सारा भोजन खा रही थी। ये देख गणेश जी ने उनसे पूछा कि वह इतना भोजन क्यों खा रही हैं। गणेश जी के इस सवाल के उत्तर में माता पार्वती ने कहा कि उन्हें ये डर है कि कहीं गणेश जी की पत्नी ने उन्हें खाना नहीं दिया तो। ये सुनकर गणेश जी नाराज हो गए और जाकर एक केले के पेड़ को काटकर माता पार्वती के पास ले आए और कहा, ये लीजिए माँ, ये आपकी बहू है और ये कभी भी आपको भूखा नहीं रहने देगी। आज भी पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा के दौरान केले के पेड़ को एक साड़ी में सजाकर गणेश जी की दाईं ओर उनकी पत्नी के स्वरूप में रखा जाता है। क्या आपको पता है, गणेश चतुर्थी के दिन चांद को देखने से मना किया जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार गणेश जी अपने मूषक पर सवार होकर रात में कैलाश पर्वत जा रहे थे। तभी उनके स्वरूप और मोटे पेट को देखकर चंद्रमा जोर जोर से हंसने लगे। ये देखकर गणेश जी को क्रोध आ गया और उन्होंने चंद्रमा को श्राप दे दिया कि तुम्हें अपने स्वरूप पर बहुत अभिमान है ना, जाओ, आज के बाद तुम्हारे पास चांदनी नहीं रहेगी। और उसी समय चंद्रमा चांदनी विहीन हो गए। तभी चंद्रमा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने भगवान गणेश से अपनी गलती की क्षमा मांगी। भगवान गणेश ने उन्हें क्षमा तो कर दिया और चांदनी लौटा दी, परंतु साथ ये भी कह दिया कि चतुर्थी की रात जो भी तुम्हारी तरफ देखेगा उस पर एक झूठा कलंक लग जाएगा जो निश्चित ही उस व्यक्ति के हित में नहीं होगा। माना जाता है कि इसी कारण गणेश चतुर्थी के दिन चांद को नहीं देखा जाता। गणपति का नटखट, प्यारा और दयालु अवतार तो हम सभी ने देखा है, पर गणेश जी का एक ऐसा रूप भी है जो बहुत ही कम लोग जानते हैं, और वो है अघोर गणपति का रूप, जो कि गणेश जी के 32 रूपों में से एक है। ये गणपति का एक उग्र रूप है जिन्हें अक्सर तांत्रिक साधकों द्वारा पूजा जाता है। कई पौराणिक कथाओं में बताया गया है कि अघोर गणपति का रंग लाल या गहरे रंग का है। अघोर गणपति के 4 हाथ हैं, जिसमें से 3 हाथों में ये 3 चीजें होती हैं, गन्ना, पाश और एक हाथ में इनका अस्त्र। और इनके साथ बैठी होती हैं एक नेकेड गॉडेस, जिनके ऊपर अघोर गणपति का 4था हाथ होता है। अघोर गणपति को जन्म और मृत्यु के देवता के रूप में पूजा जाता है। वो सृष्टि और प्रलय दोनों के लिए जिम्मेदार हैं। क्या आप गणपति के इस रूप को जानते थे? गणेश जी से जुड़ी ऐसी बहुत सी कहानियां हैं जिन्हें एक ही वीडियो में समेट पाना बहुत मुश्किल है। अगर आप उन रहस्यमय कहानियों के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम इस पर पार्ट 2 लेकर ज़रूर आएंगे। और हाँ, आपको ये वीडियो कैसी लगी ये भी ज़रूर बताइएगा। जय श्री गणेश।